जहां आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा का एक पाठ नंबर 5, मिठाई वाला। अब मिठाई तो किस बच्चे को नहीं पसंद। और निश्चित रूप से मिठाई वाला, जैसा कि शीर्षक से लग रहा है, ये एक सस्पेंस है कि कहानी भी हो सकती है, कविता भी, या कोई अन्य विधा भी। किंतु यहाँ हम मिठाई वाला जो है ये कहानी है जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, जिनका जो समय रहा है वो 1897 से 1973 तक का रहा है। ये एक बड़े कहानीकार, उपन्यासकार और बहुत बड़े कवि रहे हैं। इनके जो विचार थे और जो इनकी कहानियों की जो शैली थी वो प्रेमचंद के शैली के ऊपर ही ज़्यादा आसपास रही है, जो कि बहुत ही अच्छी शैली मानी जाती है। और ये कहानी जो है ये एक भावना प्रधान कहानी है जो एक फेरी वाले से संबंधित है। फेरी वाला आप समझते होंगे, जो हमारे गली कूचों में सामान बेचने का काम करते हैं। और ये एक पुरानी विधा है फेरी की, जिसकी हम इस कहानी में, इस मिठाई वाले के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप 7वीं कक्षा के बच्चे हैं, आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? सर मीठे में पूछ रहे हैं ना? मीठे में, किसी भी चीज़ में आप बोल सकते हैं। सर सबसे अच्छा मुझे लगता है रसमलाई। रसमलाई, ठीक है। किसी को रसमलाई लगता है, किसी को खिलौना लगता है, किसी को कोई अन्य चीज़ लगती है। तो आप इस चीज़ को कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? सर क्योंकि ये मीठा है तो मैं एक मिठाई की दुकान से खरीद सकती हूँ। मिठाई की दुकान से आप खरीद सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ कोई दुकान नहीं है, लेकिन वहाँ आसपास कुछ फेरी वाले आते हैं जो इन चीज़ों को जो बेचते हैं, तो आप उनसे भी प्राप्त कर सकती हैं। आज भी जो सामान बेचने वाले गलियों में घूमते हैं, आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसी आवाज़ें आपने सुनी होंगी। किस तरह की आवाज़ें आपने सुनी हैं, किस तरह की चीज़ें बेचने वाले आपके घरों के आसपास आते हैं? सर एक भैया आता है मेरी गली में, वो बच्चों के जो झूले होते हैं गोल गोल घूमते हैं, बिल्कुल, उसमें 4 सीटें होती हैं, कुर्सियाँ, और उनमें गाना लगा हुआ होता है, तो वो आवाज़ देते हैं और फिर बच्चे भागे चले आते हैं। बच्चों से रुका नहीं जाता। जी। हम जब कुछ वर्षों पहले देखते थे कि रविवार के दिन, खासकर जब बच्चों की छुट्टियां होती थी, गुब्बारे वाले या जो पीपनी वाले जो होते हैं, जो बजाने वाले, वो बस गली में बजाया नहीं कि बच्चों के अंदर बेचैनी जैसे उत्पन्न हो जाती है कि वो जैसे जेल नुमा दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे पंछी पिंजरे से आज़ाद होकर उड़ना चाहता है। तो ये फेरी वाले जो है उसी से संबंधित ये कहानी है। तो बच्चों, ये कहानी जो है मिठाई वाला, ये 4 परिच्छेद में विभाजित है। परिच्छेद यानी अध्याय। कुछ कहानियों में परिच्छेद नहीं होते, सीधी ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज की होती हैं कहानी। कुछ को लेखक अपनी सुविधा के हिसाब से या अच्छे बच्चों को समझ हो उसके हिसाब से उसे विभिन्न परिच्छेदों में विभक्त कर देता है। इसके पहले परिच्छेद में जो है एक खिलौने वाला है। आवाज़, अगर आप एक खिलौने वाले की आवाज़ आप प्ले करके देखें तो आप देखेंगे। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस तरह से एक आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस आवाज़ को सुनकर जो है वहाँ का वातावरण ऐसा हो जाता है कि स्त्रियाँ घरों की छज्जों पर आ जाती हैं। जो घर के आगे चिक लटकी हुई रहती हैं, पर्दे लटके हुए, तो उनको खोलकर वो उनके चेहरे बाहर आ जाते हैं। एक विशेष तरह का दृश्य सामने आता है। और गली में बच्चे खेल रहे हैं, आसपास छोटे पार्क बने हुए हैं, वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं वो सब दौड़े चले आते हैं। और मोहल्ले के लोगों में चर्चा होती है कि देखो कैसा ये खिलौने वाला है कि बच्चे इसकी ओर खींचे चले जाते हैं, इसकी आवाज़ में कैसा जादू है, कैसा लोगों को अपनी ओर खींचने की इसमें ताकत है। और बच्चे जब उसके पास जाते हैं न, वो जो है 2-2 पैसे के खिलौने देता है। किसी में हाथी, घोड़ा, सब बच्चे अपने उन चीज़ों को लेकर लेते हैं। नन्ही नन्ही चीज़ों से पूछते हैं तोतली आवाज़ में, इसका कितना दाम है, इसका कितना दाम है। तो वो सबको बड़े प्यार से उनको नन्हे नन्हे हाथों से पैसे लेता है, उन्हें वो खिलौने देता है। और तभी उससे खिलौने खरीदने के बाद चुन्नू मुन्नू जो हैं वो अपने घर में जो है प्रवेश करते हैं। उनकी माँ जो रोहिणी है वो उनसे सवाल करती है, कहाँ से लाए, कितने के लाए। और इस तरह उनमें जो चर्चा चलती है। और रोहिणी की भी जिज्ञासा, जो उनकी माता हैं, बढ़ जाती है कि खिलौने वाले में ऐसा क्या जादू है कि बच्चे इसकी तरफ आकर्षित
होते हैं। अब जो है परिच्छेद 2 प्रारंभ होता है, जहाँ पर ये जो खिलौने वाला है, अब ये खिलौने वाला नहीं है, अब कोई और फेरी वाला आया है जो केवल ये बोल रहा है बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, इस तरह की आवाज़ निकाल रहा है। लंबे समय के बाद आया है और इसकी चर्चा भी होती है पूरे क्षेत्र में कि ये आवाज़ ऐसी है जैसे पहले सुनी हुई हो, और इसको देखते ही फिर से बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ये बच्चों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। कुछ इस तरह की चर्चाएं। कुछ पूछते हैं देखने में कैसा है, एक बोलता है 30-32 साल का है, गोरा रंग है, सिर पर जो है राजस्थानी पगड़ी बांधता है बीकानेरी, और उसकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि छोटा छोटा बड़ा भी उसकी ओर आकर्षित करता है। तो ये लोगों में जो है वो चर्चा का विषय बन जाता है ये लोगों में। अब जो है रोहिणी की भी लोगों की बात सुनकर जो है उत्सुकता बढ़ जाती है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, उसके बारे में और जानकारी लेना चाहती है। तो वो जब ये मुरली वाला की आवाज़ सुनती है तो अपने पति जो विजय बाबू हैं उन्हें कहती हैं कि ज़रा जाओ बच्चों के लिए 2 मुरली ले आओ, कहीं ऐसा ना हो ये चला जाए। अब विजय बाबू अखबार पढ़ रहे हैं, वो अपना अखबार लेकर दरवाजे पर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई कैसे दी है मुरली। वो यहाँ दोनों एक ग्राहक और एक जो है विक्रेता के रूप में आपस में उनमें मोल भाव होता है। विजय बाबू निश्चित रूप से जो है ग्राहक है वो सस्ती से सस्ती खरीदना चाहेगा। कितने की है? 2 पैसे की एक है, ये तो बड़ी महंगी है। नहीं बाबूजी, मैं औरों को 3 पैसे की देता हूँ। जबकि विजय बाबू को मालूम है कि ये सभी को 2 ही पैसे की देता है। बोलता ये तो महंगी है। बोला नहीं, मैं जो है इसको मैं 3 पैसे की, मेरे 1000 तैयार करता हूँ तब मैं इसको 3 पैसे की बेच पाता हूँ, पर मैं आपको 2 पैसे की दे दूँगा। तो जो है तभी बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते हैं। वो बच्चों को समझाता है चिंता मत करो बच्चों, मैं सबको दूंगा एक एक। तो विजय बाबू जो हैं वो अपने बच्चों के लिए 2 मुरली लेकर चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नारंगी रंग की मांग रहा है, किसी को वो खुद ही दे रहा है, आप ये ले लो बेटा, आपको ये रंग अच्छा लगेगा, ये देखो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। अच्छा तुम्हें पैसे नहीं दिए तुम्हारी अम्मा ने, जाओ अम्मा के पैरों के लिपटो, उनसे प्यार से मांगो, वो देंगी। बच्चा चला जाता है। फिर दूसरे को कहता है अच्छा आप तो ये जो है 2 अन्नी ले आए हो, अच्छा लो बाकी के पैसे ये लो। तो इस तरह बच्चों में, और तभी वो दूसरा बच्चा भी आ जाता है, अच्छा ले आए ना, मैंने कहा था ना कि अम्मा के पैरों में लिपटोगे तो अम्मा दे देंगी। इस तरह बच्चों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही स्नेहवर्धक और एक आत्मीयता का होता है जो देखते ही बनता है। बच्चे अपनी मुरलियाँ ले लेकर जो है चले जाते हैं और इस तरह जो है इस पाठ में ये इस अध्याय में ये बात खत्म होती है। जी सर, इससे पहले कि हम परिच्छेद नंबर 3 पर जाएं, क्योंकि आपने मुरली वाला की बात की और बच्चों को मुरली बहुत पसंद है, जी, तो हाँ, हम बच्चों को मुरली दिखाएं। बिल्कुल, आप आज मुरली आई भी है आप हमारी कक्षा में। बिल्कुल तो सर, क्या आप बजा के दिखाना हाँ, बिल्कुल चाहेंगे? मैं बजानी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जैसा बच्चों को बजानी आती है मैं निश्चित रूप से वैसे जरूर बजा दूंगा। संगीत मैं नहीं निकाल पाऊंगा। इस तरह की वो आवाज़ जो है निकालता है। अब परिच्छेद 3 प्रारंभ होता है। अब यहाँ कई दिनों से वो आता नहीं है, अनुपस्थित रहता है। लोगों में भी उसके प्रति जो है ये जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्यों नहीं आया, क्या कारण है। रोहिणी जो है बच्चों की माँ, उसको तो उसकी पुरानी यादें आने लग जाती हैं, स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं कि किस तरह वो खिलौने लेकर आता था, फिर मुरली वाले के रूप में आता था। तो वो उन पुरानी यादों में खोई रहती है कि किस तरह बच्चे के उसके बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। इसके बाद परिच्छेद 4 का प्रारंभ होता है, जहाँ पर हम जो कहानी का शीर्षक है उससे संबंधित जो है हम आपको कुछ मिठाइयों को भी दिखाना चाहेंगे। अगर आप बच्चों को मिठाई दिखा पाएँ ताकि वो भी आज इसका आनंद ले सकें। बिल्कुल सर। तो आप ये मिठाई हम अपने आगे रखें। बच्चों को अभी दिखाते हैं कि कितनी सारी तरह की मिठाई होती है और सर लेकर भी आए हैं थोड़ी सी मिठाई। तो ये देखिए। तो आप हमारी कक्षा के बच्चे हैं तो आप इसको कक्षा के बाद में खाइएगा और रैपर को डस्टबिन में भी डालिएगा, ये ध्यान रखें। तो एक आवाज़ आती है जो मिठाई वाले की होती है। अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आप इसके बारे में भी एक बार देख लेंगे। बिल्कुल मिठाई वाले की एक आवाज़ सुनते हैं। हाँ, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला।
ठीक है। तो ऐसी आवाज़ गली मोहल्ले में सुनाई देती है तो फिर से लोगों में जो है ये उत्सुकता बढ़ जाती है कि ये कौन है। और रोहिणी का जो है उसे भी जो है ना एक तरह का ये लगता है कि ये आवाज़ किस लिए, मतलब कहाँ से आई है, तो मिलती जुलती आवाज़ है। उसे लगता है कि ये कहीं सुनी है, तो वो उसको अपने घर पे बुलवाती है, अपनी दादी को बोलती है कि उन्हें उसको मिठाई वाले को ज़रा घर ले आओ, बच्चों के लिए मिठाई हम ले लें। तो मिठाई वाला घर आता है। मिठाई का मतलब जो हलवाई की दुकान पर बिकने वाली मिठाइयाँ वो नहीं है यहाँ जो आज के युग में हम जो टॉफ़ी चॉकलेट का खाते हैं, ये उस समय इनको मिठाइयाँ ही बोला जाता था। एक साधारण से भाषा में अगर मैं कहूँ तो गोलियाँ, मिठाइयाँ, मीठी गोलियाँ, इस तरह से तो यही बेचने आता है। वो दादी जो हैं वो आती हैं और मोल भाव करती हैं। तो जैसा जी विजय बाबू ने किया था कि सभी सस्ते लेना चाहते हैं। दादी बोलती है कि कितने की हैं? बोलता है 1 पैसे की 16 हैं। अरे कम से कम 25 तो दो। नहीं नहीं दादी 25 पड़ती नहीं पड़ती, मैं इतने नहीं दे सकता। अरे तो कोई बात नहीं, कम से कम 20 तो दो। तो रोहिणी उधर बोलती है दादी 16 भी बहुत हैं, इतनी सस्ती दे रहा है, ले ही लो। तो इस तरह से उनमें मोल भाव होता है। मिठाई वाला अपनी मिठाइयों का जो है गुणगान करता है, खट्टी मीठी हैं, चटपटी हैं और बड़ी ही स्वादिष्ट हैं, मुंह में रखते ही घुल जाती हैं। और तो और ये खांसी में भी बड़ा फ़ायदा करती हैं। वो जितने भी जो है उसके गुण हैं वो सभी का बखान वहाँ पर कर देता है। तभी जो है चुन्नू मुन्नू वहाँ आ जाते हैं और इधर जो है रोहिणी जो है ना उसके बारे में और जानना चाहती है, और कि आप ये क्यों, ये आप इससे पहले भी कभी आए हो? वो बोलता है कि हाँ आया हूँ, पहले मुरली बेचने आता था, उससे पहले खिलौने बेचने आता था। तो अब उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। आप ये काम क्यों करते हैं, कब से कर रहे हैं? वो बताना नहीं चाहता, कहता बस गुजारे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन रोहिणी जब ज़्यादा जोर देकर पूछती हैं तो वो बताता है कि मैं किसी नगर का सेठ था, मेरे पास रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ था, और मेरी बीवी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें मुझसे छीन लिया। और मैं अब उनकी तलाश में जो है जगह जगह घूम घूम कर बच्चों को, उन्होंने, उसे विश्वास है कि उन्होंने कहीं न कहीं तो जन्म लिया ही होगा, या वो इन बच्चों के अंदर अपने बच्चों की तस्वीरें, मतलब चेहरे को देखता है, ढूंढता है, तो उसे एक आत्मसंतोष होता है और वो इन बच्चों से मुलाकात करने, बच्चों के साथ बात करने, उनको देखने, ताकि उसके मन को तसल्ली हो, वो ये चीज़ें बेचता है। नहीं तो उसे पैसे की कमी नहीं है, आज भी उसके पास सब कुछ है, लेकिन केवल वो एक आत्मिक संतोष के लिए वो ये फेरी वाले का काम करता है। तो चुन्नू मुन्नू भी आकर जिद करते हैं कि मुझे भी मिठाई दिलाओ। तभी जो है मिठाई वाला 2 पुड़िया मिठाई की बच्चों की ओर करता है कि बच्चों मुझसे लो। वो बच्चे ले लेते हैं और जो है रोहिणी अंदर से पैसे उसको देती है, तो वो मना करता है कि इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी भी कहती है भाई अपने पैसे ले लो, लेकिन वो नहीं मानता और उनको देकर बच्चों को बहलाने वाला, जैसा कि अब आप एक बार फिर से प्ले कर दें, ये शब्द बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ फिर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आप एक बार फिर से प्ले कर देंगे तो ये कहानी का इसके साथ समापन भी हो जाएगा। मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, बस ये यहाँ से ये अपने दूसरे बच्चों के पास वो बांटने के लिए, बेचने के लिए वहाँ से चल देता है। यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमने विशेषणों की बात की है। अब विशेषण अगर बच्चे मुझे लगता है बिल्कुल जानते होंगे, 7वीं के बच्चे बहुत होशियार हैं। और विशेषण का अर्थ है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। तो हमने यहाँ 4 जो है उदाहरण हमने लिए हैं विशेषण के लिए। तो आप अगर इनको जो देखेंगे, पहला है कि खिलौने वाले के सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी बंधी थी, सज, है ना। तो इसमें विशेषण क्या है? हम अगर संज्ञा को देखें, संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण, तो रंग बिरंगी पगड़ी बंधी थी। पगड़ी कैसी थी? रंग बिरंगी। तो जहाँ पर सवाल उठाते हैं हम संज्ञा के साथ, वहाँ पर हमें विशेषण का रूप उत्तर के रूप में सामने आ जाता है। तो इसमें विशेषण अगर आप बताएंगे तो रंग बिरंगी होगा। और विशेषण के भेद होते हैं, उन भेदों में ये गुणवाचक विशेषण है, जो विशेषण के रंग रूप, उसके गुणों की व्याख्या कर रहा है। अब दूसरा जो है एक वाक्य देखेंगे, मैं आप ही से पूछूंगा, चुन्नू ने सारा दूध पी लिया। अगर आप मैं इसके कहूँ कि विशेषण क्या है, तो आप रटो मत की फलां शब्द है। आप देखो सारा दूध, कितना दूध? सारा। तो कितना
कैसा, ये चीज लगाएंगे तो सारा, यानी ये विशेषण जो है इसमें सारा, ये शब्द जो है विशेषण है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ जो है इन चीज़ों को नाप तोल कर जिन चीज़ों का हम पैमाइश वो करते हैं तो वो परिमाणवाचक होता है। अब अगला देखें, माँ ने 2 किलो आम खरीदे। कितने आम खरीदे? 2 किलो। 2 किलो। तो ये 2 किलो जो है ना, ये विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। तो अगला देखें, वह पुस्तक मोहन की है। वह पुस्तक मोहन की है। तो कौन सी पुस्तक मोहन की है? वो। तो जो वह जो है ये यहाँ विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा की भी विशेषता सर्वनाम के रूप में बता रहा है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब यहाँ जो है परिमाणवाचक और संख्यावाचक के भी उपभेद हो जाते हैं जो कि निश्चित और अनिश्चित के रूप में होते हैं। उसकी चर्चा हम फिर किसी अन्य क्लास में थोड़ी ज़्यादा गहराई से हम कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जो आपने बताया कि शब्दों के अर्थ जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों के अर्थ जानने से ही बच्चे का शब्दकोश बढ़ता है, उसकी डिक्शनरी बढ़ती है और वो जानता है कि एक शब्द को किस तरह से प्रयोग में लिया जाए। कुछ शब्द छांटे हैं हमने यहाँ पर, जैसे विचित्र। विचित्र जैसे शब्द है बच्चे के दिमाग में आ जाता है जो सबसे अलग हो, ठीक है ना। और फिर मादक, जो यानी ऐसा हो जो मन को भा जाए, है ना। स्मृति यानी यादें, और कंठ अर्थात गला। चिक ये होती हैं जो पर्दे के रूप में लटकाई जाती हैं, जो बांस की चटाई से बनी होती थी या लकड़ी जो सरकंडे की चटाई से लपेट कर उसे ऊपर कर देते थे, नीचे कर देते थे, या हम एक तरह से कह सकते हैं तो आगे लटकता हुआ पर्दा जो किसी भी तरह से हो सकता है। उद्यान यानी बाग। पुलकित यानी मन को खुश कर देने वाला। दाम अर्थात उसका क्या मूल्य है, क्या उसकी कीमत है। ग्राहक यानी खरीदार। दस्तूर यानी उसका नियम क्या बन गया है ना, ये तो रीत बन गई। रीत इस शब्द से मतलब है। उस्ताद यानी किसी चीज़ का मास्टर होना, किसी चीज़ में प्रवीण होना, कुशल होना। और सोथनी, यहाँ पर पजामे को सोथनी कहा गया है जी। ये जो है ग्रामीण शब्द है, जो ग्रामीण भाषा में ये, क्योंकि ये कहानी जो है ना ये उत्तर प्रदेश और बिहार के ये जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ से ली गई है, तो सोथनी जो है उधर इस्तेमाल होता था ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर है क्षीण यानी जरा सा। फिर है स्वर अर्थात आवाज़। फिर है वृद्ध। वृद्ध का मतलब कोई बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हो। फिर संशय यानी किसी चीज़ में संदेह करना। फिर विस्मय यानी हैरान होना। और व्यवसाय यानी वो क्या काम धंधा करता है व्यक्ति, उसको व्यवसाय बोलते हैं। फिर समय की गति, ये वाक्यांश है छोटा सा 3 शब्दों से बना हुआ। समय की गति यानी समय को हमने बड़ा बलवान माना है जो कभी रुकता नहीं है, तो समय की गति यानी उस काल से बताने वाली बात है। फिर है विधाता की लीला। विधाता यानी संसार को चलाने वाला है, उसने क्या सोच रखा है, क्या कहानी सबके लिए लिख रखी है। यहाँ इस कहानी इस चीज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ मुरली जो है मिठाई वाला वो ये बोलता है कि ये विधाता की लीला है, समय की गति है कि देखो मैं क्या से क्या बन गया हूँ, मेरा परिवार कहाँ चला गया है। तो ये उस बात से संबंधित ये शब्दार्थ। बिल्कुल।